क्वेश्चन लिखा है तेरा राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर फैक्टोरियल लिखा है 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, फैक्टोरियल को आप इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो या कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल निकला है तो इसका मतलब होता है कि 5 के नीचे तब तक मल्टीप्लाई करता है, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक, सेम इसी तरीके से ये वाला भी अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट तो वही क्या हो जाएगा। अब इसका फैक्टोरियल जैसे क्या आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल कितना आएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 और 121 जा 120, तो कितना आ जाएगा 120। मतलब 5 फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना आया 120, 120। ठीक, तो इसी को निकालने का हमको प्रोग्राम बनाना है। हम लोगों ने बिना फैक्टोरियल बिना रिकर्जन के थ्रू प्रोग्राम बना चुके हैं पहले ही ना, फैक्ट इनटू फैक्ट माइनस n माइनस 1 करके। ठीक, अब हमको बनाना है रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकर्जन कहते हैं कि जब किसी फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर लिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिकर्जन। जैसे मान लो हमने एक फंक्शन बनाया इस तरीके से डेफ कीवर्ड डेफ करके कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख दिया f1। ये f1 नाम का फंक्शन बनाया और ये इसकी बॉडी बनेगी। यहाँ पे मान लो हमने लिखा प्रिंट n और उसके बाद में इस f1 को ही कॉल कर लिया, यहाँ पे प्रिंट f1 या f1 करके इसको कॉल कर लिया। ठीक, इस फंक्शन को दोबारा फिर से हमने इसी के अंदर रन करा दिया। अब देखो यही फंक्शन है f1 और इसी फंक्शन को हम f1 को दोबारा कॉल कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, रिकर्जन। जब कोई फंक्शन अपने ही ब्लॉक के अंदर खुद को कॉल कर ले तो उसको क्या कहते हैं, रिकर्जन। व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ इन अ बॉडी देन कॉल रिकर्जन। अब देखो सबसे पहले कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले वही, अगर हमको फंक्शन बनाना है तो फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, डेफ। अब फंक्शन का नाम देंगे, फंक्शन किसका बनाना है, फैक्टोरियल का, तो हम इसका नाम रख दे रहे हैं फैक्टोरियल ही नाम का, मान लो फैक्टो नाम का रख दिया, कोई दिक्कत। फैक्टो नाम का फंक्शन बनाया, ये फंक्शन की बॉडी। अब ये फैक्टोरियल निकालेगा तो कोई ना कोई एक इनपुट कोई नंबर देगा, इसका फैक्टोरियल निकालेगा। अब उस नंबर को मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक नंबर रख दे रहे हैं n नाम का, कोई दिक्कत है नहीं। अब n नाम का रख दो या अभी ना ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे फैक्टोरियल में यहाँ पे वेरिएबल क्या रख दिया n। अब इसकी बॉडी बनाई। ठीक, इसकी बॉडी बनाने के बाद में अब हम फैक्टोरियल चेक करेंगे। हम लोगों को एक केस पता है, जैसे ये फैक्टोरियल हमने 4 का फैक्टोरियल निकाला तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, लास्ट में मतलब 1 हमको जरूर आना है, ये तो पता है ना। अब अगर हम देखो यहाँ से निकालना स्टार्ट करें, अगर हम सबसे पहले अगर हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम ये कर लें कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके और 3 का फैक्टोरियल हमको पता चल जाएगा। ये कर सकते हैं कि नहीं। अगर हमको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 के फैक्टोरियल से। लेकिन अब हमको 3 का नहीं पता है। अगर 3 को पता करना है तो हम किससे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, 3 से 1 कम, मतलब कि 2 के फैक्टोरियल से। यही तो है। अगर हमको 2 का फैक्टोरियल नहीं पता है तो 2 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले 2 इंटू अब 2 के एक कम से मतलब 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल हमको पता है कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। अगर 1 का फैक्टोरियल निकालें तो कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर हम इस तरीके से निकालते जाएं सीढ़ी बाय सीढ़ी, जैसे सबसे पहले हमको 1 का फैक्टोरियल तो पता ही होता है, मान लो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको पता चल जाए कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो ये 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2 अंडा कितना हो जाएगा 2। अब मतलब कि जो फैक्टोरियल 2 था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, आ गई कि नहीं। अब ये पूरी वैल्यू जो है इस फैक्टोरियल 2 की जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इस फैक्टोरियल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2। अब जैसे ही ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 6। ये 6 और कुछ ना हो कि इस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो जाएगा 6। तो इस फैक्टोरियल 3 की जगह पे टोटल क्या लिख देगा 6। अब ये 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 24। मतलब जो हमको फैक्टोरियल निकालना था हमने क्या, सबसे पहले हमें 1 का फैक्टोरियल पता चला, फिर ऑटोमेटिक हमको वो फैक्टोरियल पता चलता चला जाए। हो रहा है कि नहीं। हमने 1 का फैक्टोरियल रखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो भी फैक्टोरियल आया वो समझो 2 का फैक्टोरियल हो गया ना। मतलब हमको एक फंक्शन बनाना है जो फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ 1 का फैक्टोरियल तो बताएगा, रिटर्न करेगा। लेकिन अगर किसी और फैक्टोरियल बनाना है तो क्या करें, उस फैक्टोरियल जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान लो हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको 5 ना करके पहले 5 लिखें और 5 को मल्टीप्लाई कर दें 5 माइनस 1 से। यही तो है 5 माइनस 1 के फैक्टोरियल से। ठीक,
अब ये 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालेगा कौन? वही हमारा फैक्टोरियल फंक्शन। जो फैक्टोरियल फंक्शन हम निकालने के लिए जो हम भी बनाए हैं फैक्ट नाम का, जो फैक्टो नाम का फंक्शन बनाए हैं, वो पहले तो 5 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे 5 माइनस 1 के फैक्टोरियल से। ठीक, अब ये फैक्टो फंक्शन सिर्फ बनाएगा किसका, 1 का फैक्टोरियल, और उसको निकाल के जैसे अब ये 5 माइनस का 1 नहीं बताएगा, अब 5 माइनस 1 मतलब क्या होगा, वैल्यू 4 होगी। अब 4 का निकालने के लिए ये क्या करे कि 4 को मल्टीप्लाई करे किसको, 4 माइनस 1 मतलब कि 3 के फैक्टोरियल से, और 3 का फैक्टोरियल निकालेगा कौन, वही फैक्टो फंक्शन। फिर फैक्टो को कॉल करें, मतलब हमको बार बार फैक्टो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, उसी फंक्शन के अंदर ही होना पड़ेगा कि नहीं, तो वही काम है फिर। जैसे हमने क्या किया कि डिफाइन किया डेफ और फैक्टो नाम का एक फंक्शन बना दिया सिर्फ। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस n को चेक कर रहे हैं, सेम वही चीज हमने बताया कि सिर्फ हम 1 के लिए फंक्शन बनाएंगे अगर 1 है वैल्यू। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इफ n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अगर n इज इक्वल टू 1 है, ठीक, तब तो क्या कर दे, फंक्शन रिटर्न कर दे, और रिटर्न में क्या करे, 1 आउटपुट कर दे, उसी 1 को क्या कर दे, ऐसा आउटपुट रिटर्न कर दे, 1 आउटपुट हो गया कि नहीं आपका। अब मैंने बताया कि अगर n होगा, n की वैल्यू 1 होगी तब तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। अगर ये नहीं है, एल्स केस है, एल्स केस में कुछ भी है, अगर 1 नहीं है, मान लो ये n 1 ना होके क्या होता, 4 होता, तो ये 4 ना करके क्या करे, 4 को मतलब 4 इंटू मैंने बताया था 4 माइनस 1, यही तो बताया था। तो अगर n है तो क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1, यही तो है। n माइनस 1 का मैंने बताया था फैक्टोरियल, बताया था। तो इसका फैक्टोरियल निकालना है n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकलेगा किसी फैक्टर को, किसी को दोबारा फिर से कॉल कर ले। तो यहाँ पे n माइनस 1 ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे, फैक्टो ऑफ n माइनस 1। इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे फैक्टो फंक्शन को, और क्या लिख देंगे, फैक्टो ऑफ n माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब देखो ये क्या करेगा, अगर n की वैल्यू जैसे अब देखो शुरुआत जैसे हमने इसको 4 के लिए कॉल किया, मान लो 4 के लिए, ठीक, हमने इसको फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे मान लो कॉल किया, और लास्ट में क्या कर दिया, आपकी वैल्यू को प्रिंट कर दे, इसको एक मान लो फैक्टर नाम रिटर्न कर देगा 1, और इसको लास्ट में प्रिंट कर दें, इसको एक वेरिएबल कोई बना के उसमें वैल्यू असाइन कर दो। इस फंक्शन को कॉल किया जैसे फैक्टो, और इसको कॉल किया मान लो n इज इक्वल टू कितने के लिए, 5 के लिए, ठीक, 5 के लिए कॉल किया। अब जैसे ये 5 के लिए कॉल हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे 5 जाएगा, ठीक। अब ये चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि फैक्टो n यहाँ पे 5 हो गया, n मतलब 5। अब ये चेक कर रहा है इफ n इज इक्वल टू 1, क्या n 1 के बराबर है, नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो क्या रिटर्न 1 करेगा, नहीं करेगा। तो एल्स केस में क्या करेगा, n इंटू फैक्टो n माइनस 1, यही तो है, n इंटू मतलब n की वैल्यू जो है 5 इंटू फैक्टो n माइनस 1। अब ये फैक्टो मतलब यही फंक्शन दोबारा फिर से रन होगा, और अब किसके लिए होगा, n माइनस 1 के लिए। n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब किसके लिए होगा, 4 माइनस 1। तो ये इस तरीके से रन होगा कि नहीं, फैक्टो ऑफ 4 के लिए होगा कि नहीं, यही चीज होगी कि नहीं। अब ये फिर 4 के लिए जब रन होगा, जब 4 के लिए रन होगा तो क्या फिर ये चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 के बराबर है, तो फिर 1 के बराबर नहीं। अगर 1 के बराबर नहीं तो क्या रिटर्न 1 करेगा, नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये फिर जाएगा नीचे और कह रहा है n इंटू फैक्टो n माइनस 1। अब n की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब n माइनस 1 फिर के लिए कॉल करेगा, मतलब ये फंक्शन अब अगर ये इसका रिजल्ट निकालने के लिए वो क्या करेगा, वो करेगा 4 इंटू n माइनस 1 मतलब कितना, फैक्टो ऑफ 3 के लिए ये फैक्टो फंक्शन कॉल होगा दोबारा, होगा कि नहीं, कितना समझ में आ रहा है। अब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा 3 के लिए, अगर 3 के लिए कॉल होगा तो फिर ऊपर जाएगा फैक्टो, और 3 के लिए कॉल होगा। 3 के लिए n अब क्या हो गया 3, अगर n 3 हो गया तो फिर चेक करेगा क्या n इक्वल टू 1 के बराबर है, नहीं है तो क्या रिटर्न 1 करेगा, नहीं करेगा। फिर नीचे एल्स केस में जाएगा n इंटू फैक्टो ऑफ n माइनस 1, n इंटू क्या करेगा फैक्टो इंटू n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब अब ये 3 के लिए निकालेगा तो 3 इंटू क्या करेगा
n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन किसके लिए, फैक्टो फिर से कॉल करेगा किसके लिए, 2 के लिए, करेगा कि नहीं। अब फिर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या n की वैल्यू 1 है, अभी भी नहीं है, कितनी है 2 है, तो फिर रिटर्न 1 करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कहां में जाएगा, एल्स केस में जाएगा। एल्स केस में फिर से n इनटू मतलब 3 2 इनटू, अब ये किसके लिए होगा 2 इनटू, और 2 इनटू क्या करेगा, फैक्टो ऑफ n माइनस वन, n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस वन कितना हो जाएगा 1, मतलब अब ये फैक्टो फंक्शन कॉल होगा किसके लिए 1 के लिए। अब जैसे ही 1 के लिए कॉल होगा तो ये मतलब फैक्टो 1 के लिए कॉल होगा, अभी चेक करिएगा क्या n की वैल्यू 1 है, हां 1 हो गई। जैसे ही 1 होगी रिटर्न क्या करेगा 1 कर देगा रिटर्न। जैसे ही इसने 1 ये वाला फैक्टो, अब देखो अब ये वाला फैक्टो आपका 1 रिटर्न करेगा ना, इसका आउटपुट कितना आएगा 1। जैसे ही 1 आएगा तो ये 2 इनटू 1 कर देगा कि नहीं, करेगा कि नहीं। अब 2 इनटू 1 कितना हो जाएगा 2, इस 2 को ये फैक्टर 2 का आउटपुट मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा कि नहीं, इसको यही तो निकालना था फैक्टर 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 इसको मिल जाएगा कि नहीं, ये 2 इसको मिल गया तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये 6 इसको मिल जाएगा, फैक्टोरियल 3 की जगह पे क्या हो जाएगा 6, और 6 4 कितना हो जाएगा 24, 24 किसका हो गया फैक्टोरियल 5 का रीजन, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा नहीं, सेम वही किसका रिजल्ट सर इसमें यूजर से एंटर कराना है तो क्या, अगर यूजर से एंटर कराना है नंबर जैसे 5 ना डाल के यूजर से एंटर कराना है तो सिंपल सा यहाँ पे n जैसे लिखा है आप लोगों ने, पहले n कोई नंबर लिख दो, जैसे आपने फंक्शन कॉल किया पहले कोई n नाम का वेरिएबल लिख दो, यहाँ पे यूजर से इनपुट करा दो, जैसे यहाँ पे हमने नंबर दिया है, फंक्शन के अंदर ही कराना है क्या फंक्शन के अंदर ही नहीं फंक्शन के अंदर नहीं कराना है, आपने जैसे हम कोई एक वेरिएबल बनाए, हम कोई एक वेरिएबल बनाए, जैसे हमको हमने यहाँ 5 लिखा था, आपको 5 नहीं लिखना है ना, आप सिंपल सा इस तरीके से एक m नाम का वेरिएबल बनाइए, इसमें इंट करके और इनपुट ले लिए, इनपुट यूजर से, और उसके बाद में मैसेज दे दीजिए कि इंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक, ये मैसेज आए किसमें m में, अब फैक्टो का हम कॉल कर दो इसी m के लिए, आई समझ कर दोगे। तो जो वहां पे n डिफाइन है n, जो m आप कॉल करते समय जो वैल्यू लिख रहे हो वो m n में बदल जाएगा, मतलब वहां भी हमको m ही रखना पड़ेगा। नहीं वो m डायरेक्टली वो m ही लेगा, m जरूरी नहीं है कॉपी होगी, यहाँ पे आप m लिख रहे हो वहां वो m ही ले लेगा, वो कह रहा है कि एक आर्गुमेंट दिया गया है कोई, एक आर्गुमेंट कोई वहां पास हो जाएगा, उसको कोई कनेक्शन ही नहीं क्या? है कि वो नंबर ले ना ना उससे कोई मतलब नहीं, उसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट आपको कंपलसरी है, आपको देना ही देना पड़ेगा, अगर बिना आर्गुमेंट के आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो नहीं करोगे, बस ये इसका मतलब है, ठीक। और वो उस आर्गुमेंट को ही, जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो उसको एज अ n के रूप में ही ट्रीट करेगा, आपने 5 लिखा था तो वो n को 5 मान रहा था, आपने m लिखा है तो वो n को 5 m मान रहा है, आ रही बात। अच्छा इसमें 2-3 केस और भी लिख सकते हो, जैसे आपका 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, आप नीचे केस लिख सकते हो कि अगर आपने जो n नंबर यूजर ने इनपुट किया m, अगर आप m ने 0 डाला है तो उसका फैक्टोरियल कितना आ जाए 1 आ जाए, अगर नंबर नेगेटिव में है तो उसका फैक्टोरियल ही नहीं होता है, ये बता दे कि द नेगेटिव नंबर फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट, ये इफ के केस में लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं, कि वो भी लिखना है, लिख के बता दे क्यों, बाकी लोग बोलो। अब जैसे देखो यहाँ पे एक हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया, अब यहीं पे केस दे दें, जैसे अभी हम फैक्टर m ना कॉल करें, ठीक, अभी हम केस दे दें, अभी केस देते हैं, यहाँ पे अगर केस दे दिया कि पहला केस है हमने किया कि इफ m की वैल्यू क्या है, अगर आपकी m इफ m इज लेस देन 0 है, अगर m 0 से छोटा है इसका मतलब m नेगेटिव नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर है तो सिर्फ आपको एक मैसेज कर दे कि प्रिंट क्या कर दे, द नेगेटिव नंबर, द फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक, तो ये मैसेज दिखा दे। एल्स केस में आप दोबारा कॉल कर दोगे, एल्स केस में जाके कि अगर एल्स नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक, नहीं है तो एक या तो इफ एल्स लगा के एक केस और कर सकते हो, इफ एल्स में कि अगर 0 ही है तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 प्रिंट कर दे, ठीक। दूसरा फिर लास्ट में एल्स वाले केस में क्या करोगे, लास्ट वाले एल्स केस में सिर्फ आप फंक्शन को कॉल कर दोगे, एल्स आप फंक्शन को कॉल कर दो किसको, फैक्टो, और फैक्टो किसके लिए m के लिए, जो भी आपने m किया है तो सेम m वाला जो वेरिएबल बनाया गया यही लिखेंगे, क्या यही पे लिखना है, कॉल करते समय हमको m लिखना है, बाकी आपको फंक्शन में कुछ भी लिखो उससे नहीं मतलब, कॉल करते समय जो वेरिएबल आपने बनाया है उसको कॉल करते समय उसको अंदर डालना है, ठीक।
बाकी जो वेरिएबल आप डालोगे वो ये ऐसा ले लेगा। जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल आपने नहीं डाला, सिर्फ कोई नंबर लिख दिया, जैसे 10 लिख दिया, तो वो 10 का फैक्टोरियल निकाल दोगे। हाँ नहीं कर सकते। यूजर से इनपुट हम कभी नहीं दे सकते क्या? यूजर से इनपुट यूजर से इनपुट फंक्शन के अंदर नहीं दोगे,